वीकली एक्सपायरी के दिन निफ्टी में कंसोलिडेशन का मूड। निफ्टी और निफ्टी बैंक दोनों में फ्लैट कारोबार। हालांकि मिड कैप और स्मॉल कैप हल्की बढ़त के साथ आज कर रहे हैं आउट परफॉर्म। इंडिया विक्स 1% फिसल कर 13 के नीचे। केमिकल और सीमेंट शेयरों में आज सबसे ज्यादा तेजी, करीब 1% चढ़े दोनों इंडेक्स। साथ ही कैपिटल मार्केट, मेटल और सरकारी बैंकों में भी हल्की खरीदारी। वहीं कंज्यूमर ड्यूरेबल में बिकवाली। पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट, डिक्सन और अंबर वायदा के टॉप लूजर्स में शामिल। कल अच्छे रिजल्ट्स के बाद दौड़ा करूर वैश्य बैंक। शेयर करीबन 9% उछाल के साथ आज का हीरो। साथ ही बेहतर रिजल्ट से एक्शन कंस्ट्रक्शन करीबन 5% भागा। साथ ही कैनरा HSBC लाइफ भी रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंचा, लेकिन रिजल्ट्स के बाद रैलीज और ट्रांसफार्मर और रेक्टिफायर में गिरावट। आज के बिग स्टॉक्स और स्पॉटलाइट पड़े सटीक। मजबूत कमेंट्री और CLSA की बुलिश रिपोर्ट से के बाद अल्ट्राटेक चला। शेयर करीब 2% चढ़कर निफ्टी के टॉप गेनर्स में शुमार। साथ ही GE वर्नोवा भी चढ़ा। उधर स्पॉटलाइट भारती एयरटेल भी ऊपर। नमस्कार, CNBC आवाज मोतीलाल ओसवाल स्टूडियोज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कंचन नौटियाल, मेरे साथ है श्रेया ठाकुर और आज के मार्केट एक्सपर्ट आशीष बहेती जी। देखिए, हफ्ते का दूसरा कारोबारी दिन। बाजार के मूड माहौल की बात करी जाए तो निफ्टी एक गिरावट के साथ आपको कामकाज करता हुआ यहाँ पे दिखाई देगा। ऑलमोस्ट डे लो की ट्रेजेक्ट्री में निफ्टी इस टाइम पे बना हुआ है 24,196 के स्तर पर। सेक्टर स्पेसिफिक बात करी जाए तो बैंकिंग शेयर्स आज आपको फ्लैट कामकाज करते हुए दिखाई देंगे। निफ्टी, बैंक, FMCG, साथ ही साथ मिड कैप्स, रियलिटी, हर सारे ही इंडेक्सेस में हमें एक फ्लैट कारोबार जो है वो देखने को मिल रहा है। पेन में कौन है? पेन में निफ्टी IT करीबन 0.5% की कमजोरी आपको यहाँ पे आज देखने को मिलेगी। कल हमने देखा था कि बाजार के अंदर काफ़ी ज़्यादा वॉलेटिलिटी थी, बिकॉज काफ़ी रिजल्ट हैवी डे था, जिसका रिएक्शन हमें कल बाजार में आता हुआ दिखाई दिया। बैंकिंग दिग्गज का जो रिजल्ट्स थे वो हमें ओवर द वीकेंड आते हुए दिखाई दिए थे। रिलायंस दिग्गज जैसी कंपनी के भी रिजल्ट्स जो थे वो ओवर द वीकेंड आए थे, जिसका रिएक्शन कल बाजार में आता हुआ दिखाई दिया। लेकिन आज बाजार में कौन यहाँ पे सपोर्ट कर रहा है, कौन यहाँ पे बियर को पुश कर रहा है, वो एक बार देख लेते हैं। किस तरीके का इस टाइम पे कंट्रीब्यूशन हमें निफ्टी के अंदर आता हुआ दिखाई दे रहा है। एक बार प्लीज कंट्रीब्यूशन प्लेट लेके आइए स्क्रीन पे। यहाँ पे ICICI बैंक, कल भी यहाँ पे अच्छे खासे गेन्स हमें देखने को मिल रहा था। सेम आज यहीं पे मूव बना हुआ है। बजाज फिनसर्व, अल्ट्राटेक और भारती एयरटेल। बट लूजिंग पॉकेट में HDFC बैंक, रिलायंस, इन्फोसिस और TCS यहाँ पे बियर्स का साथ दे रहे हैं। लेकिन करा क्या जाए? क्या ये जो गिरावट हमें देखने को मिल रही है यहाँ पे हम एक्यूमुलेट कर सकते हैं, नई खरीदारी कर सकते हैं, या फिर थोड़ा सा कॉशियस अप्रोच? ये जानते हैं बहेती जी से। बहेती जी, गुड मॉर्निंग। जी गुड मॉर्निंग कंचन जी, गुड मॉर्निंग श्रेया जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन। जी बहेती जी, क्या अप्रोच होगी बाजार के लिए? क्या यहाँ पे चेरी पिकिंग करी जा सकती है? जी देखिए, कल का सेशन काफी इंटरेस्टिंग था, क्योंकि जिस हिसाब से प्रेशर था और बैंक निफ्टी में जिस हिसाब से प्रेशर बना था, उस हिसाब से निफ्टी में ऐसा गिरावट नहीं देखने मिला और एक अच्छी रिकवरी देखने मिली है। तो उसके हिसाब से, उस कॉन्टेक्स्ट में अगर आज की जो गिरावट है एक बाइंग अपॉर्चुनिटी वापस बन गई है, तो स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए लॉन्ग साइड में। वो कल के लो के आसपास में, तो 24,100 के करीब का एक स्टॉप लॉस रखे और इन लेवल्स पे लॉन्ग जाया जा सकता है। ऊपर में हमें लगता है वापस बैंक निफ्टी में 24,450 तक के लेवल्स देखे जा सकते हैं। वहीं अगर मैं बैंक निफ्टी की बात करूँ तो देखिए, बैंक निफ्टी में कल जिस हिसाब से PSU ने सपोर्ट किया वो काफी इम्प्रेसिव था। डिस्पाइट HDFC और बाकी बैंक जिस हिसाब से गिरे, फिर भी एक अच्छी स्ट्रेंथ रही बैंक निफ्टी में ओवरऑल। तो यहाँ बैंक निफ्टी में भी एक लॉन्ग अटेम्प्ट लिया जा सकता है। हाउएवर बैंक निफ्टी का चार्ट इतना स्ट्रेंथ नहीं दिखा रहा जितना निफ्टी का दिखा रहा है। यहाँ पे जो स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए 57,600 के आसपास में कैसे मेंटेन करे। ऊपर में हमें लगता है 58,600 तक के लेवल्स इसमें भी देखे जा सकते हैं। निफ्टी बैंक साथ ही निफ्टी पर ही आउटलुक आता हुआ फिलहाल फ्लैट नजर आ रहा है दोनों ही इंडेक्सेस से। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, आपकी क्वेरीज को एड्रेस करने का सिलसिला शुरू करते हैं। लेकिन वो नंबर आप नोट कर लीजिए, क्योंकि ये भी प्रश्न आपके आते हैं कि सवाल कैसे पूछे। तो व्हाट्सएप नंबर आपकी स्क्रीन पर जो अभी आप देख पा रहे हैं 7045220000, इस व्हाट्सएप नंबर पर अपने सवाल भेजें। इसके अलावा आप CNBC आवाज के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी, यानी कि X, Instagram, YouTube, Facebook पर भी अपने प्रश्न पूछ सकते हैं #AskAwaz करके, या फिर आप कंचन नौटियाल या श्रेया ठाकुर को भी डायरेक्टली DM करके अपने प्रश्न पूछ सकते हैं। इस कड़ी में हमारे साथ जुड़ रहे हैं सबसे पहले निर्मल जी ओडिशा से। निर्मल जी नमस्कार। नमस्कार, मैं निर्मल बोल रहा हूँ उड़ीसा से।
जी, मेरे पास प्रश्न 20 आपका। शेयर है टाटा एलेक्सी का 5200 के भाव पे। इसको होल्ड करना चाहिए या सेल कर देना चाहिए? ओहो, 5200 की खरीदे आपकी और 3500 पे आ गया ये काउंटर। बहुत ज़्यादा लॉस हो गया है आपको। 1698 रुपये प्रति शेयर का लॉस झेल रहे हैं आप। 6 महीने में 35% ये स्टॉक टूट चुका है। काफ़ी प्रेशर में ये पूरा स्पेस ही अपने 52वीं खाई से आधा हो गया है। आशीष जी, क्या किया जाए? बहुत लॉस झेल रही हैं। जी, ये देखिए एक वोलेटाइल स्टॉक है ये, और मिड कैप आईटी में जिस हिसाब से बाकी स्टॉक्स में जो स्ट्रेंथ देखने मिल रही है, कोफोर्ज, परसिस्टेंट जैसी स्टॉक्स में, टाटा एलेक्सी में उसके विपरीत काफी वीकनेस है, और यहाँ पे भी इन लेवल्स पे भी कोई रिस्पाइट नहीं है, या जो पुलबैक भी आ रहे तो स्ट्रेंथ नहीं सस्टेन कर पा रहे। तो अभी यहाँ पे तो एग्जैक्ट स्टॉप लॉस, मतलब यहाँ पे तो एग्जैक्ट एग्जिट ना करे। मुझे लग रहा है कोई बाउंस बैक मिलता है वापस 3700 से 3800 तक का जो जोन मिलता है, तो वहां पे एक बार एग्जिट कर सकते हैं। नीचे में एक बार स्टॉप लॉस जरूर 3450 का मेंटेन करें। ओके, 3450 का आपको स्टॉप लॉस यहाँ पे स्ट्रिक्टली मेंटेन करना है। ये थी राय टाटा एलेक्सी के ऊपर। चलिए आगे बढ़ा जाए। अगले दर्शक दिल्ली से राम गोपाल जी हमारे साथ जुड़े। राम गोपाल जी, नमस्कार। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग जी, बताइए क्या सवाल। मैम, मेरे पास एसजेवीएन के शेयर हैं, 1150 शेयर हैं, 136 रुपए के रेट पे। ओके, और मैंने सितंबर 2024 में लिए तो मैंने 1800 पे 700 रुपए, मैंने 700 शेयर मैंने बेच दिए, बाकी रखे हुए हैं। अब ये कुछ बढ़ ही नहीं रहा मैम, रोज डाउन 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 जा रहा है, तो मैं सोच रहा हूँ उसको बेच के कुछ और ले लूँ, कुछ सजेशन मिल जाए तो। ठीक है एसजेवीएन, लेकिन आपने ना काफी हायर लेवल पे भी इसकी खरीदारी कर ली है। जिस टाइम पे इसने टॉप बनाया था 2024 में 145 तक ही गया था, कि एक तरफा रैली उस टाइम पे देखने को मिली थी, लेकिन 145 के बाद यहाँ पे एक डाउनसाइड जो है वो शुरू हो गया। बहेती जी सही, इन्होंने बोला कि लॉस तो हो रहा है, लेकिन गलती ये भी है कि ना तो स्टॉप लॉस यहाँ पे लगा हुआ है और बाइंग भी काफी हायर लेवल पे। अब क्या करा जाए? लॉस बुक कर ले, कहीं और शिफ्ट करे जो भी पैसा है, या फिर स्टिक अराउंड करें? जी, ये देखिए होल्ड करने की सलाह है। सिलेक्टेड पावर स्टॉक्स अभी अच्छे लग रहे हैं, और एक काफी स्टीप करेक्शन ऑलरेडी पावर स्टॉक्स में और ने देख ली है। और जिस हिसाब से एसजीवीएन जो एक बेस बनाने का अटेम्प्ट ले रहा है, अगर आप मार्च के लोज भी देखेंगे तो यहीं पे 68 से लेकर 65 का जो जोन है उसी के आसपास में बने, और वहां से स्टॉक ने वापस बाउंस बैक दिया था, जो कि 82 तक के लेवल्स दिखाया था। तो यहाँ पे होल्ड करने की सलाह है, लेकिन पोजीशन ऐड ना करे, कोई एवरेजिंग करने की गलती ना करे स्टॉक में। इस 64 का एक स्टॉप लॉस लगा है, ऊपर में शायद इन्हें शॉर्ट टर्म में वापस 80 से लेके 85 तक के लेवल्स देखने मिल सकते हैं। का एसजीवीएन में आपको स्टॉप लॉस लगाना है। 80 से 85 तक की टारगेट एक्सपेक्टेड है। होल्ड कर सकते हैं आप इस पर्टिकुलर काउंटर को। ध्यान रखिए, स्टॉप लॉस मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। आगे बढ़ते हैं। हमारे साथ अब जुड़ रहे हैं जलज चतुर्वेदी जी लखनऊ से। जलज जी नमस्कार। नमस्कार, बहेती जी को भी नमस्कार। मेरे दो सवाल हैं। एक तो हिंदुस्तान जिंक के ऊपर है, मेरे पास में 605 प्राइस की और 115 क्वांटिटी है, जो कि मैं पिछले करीब 5-6 महीने से होल्ड कर रहा हूँ। और दूसरा एक सवाल है बीडीएल, बाइंग प्राइस है 1527 रुपये 77 पैसे, क्वांटिटी इसकी भी 115 है। ये काफी समय से होल्ड कर रहा हूँ, करीब मैं 1 से 1.5 साल से। एक बार बीडीएल की बाइंग प्राइस बताएंगे दोबारा? 1527 रुपये 77 पैसे। ठीक है, क्या पूछना चाह रहे थे दोनों स्टॉक्स में? दोनों स्टॉक के बारे में उसका आउटलुक पूछना चाह रहा हूँ, और मुझे कब तक होल्ड करना है, कब तक मेरा प्राइस आ जाएगा, ठीक है। और क्या इसमें कुछ मैं एवरेजिंग भी कर सकता हूँ? ठीक है, समझ गए प्रश्न आपका। मैं हिंदुस्तान जिंक से शुरुआत कर लेते हैं। सिल्वर प्राइसेस में जैसा मूव रहता है, हिंद जिंक में हम वैसा ही मूव देखते हैं। अगर ऊपर सिल्वर प्राइसेस रहते हैं तो हिंद जिंक भी चढ़ता है, तो ये थोड़ा मैटर हो जाता है इस काउंटर के साथ। जैसे कि आज थोड़ा मूव है तो थोड़ा ये आपको ऊपर नजर आएगा, लेकिन उतने कुछ खास मूव्स नहीं। बीच में बहुत चला था हिंदुस्तान जिंक, आशीष जी आपको तो याद ही होगा। 605 होगी इनकी खरीद, थोड़ा लॉस हो रहा है इनको, और 733 तक गया था ये स्टॉक। अब क्या किया जाए? कि पहले तो दो प्रश्न हैं इनके, क्या एवरेजिंग की सलाह होगी, और अगर हाँ तो कौन से लेवल्स लग रहे हैं आपको से, या फिर थोड़ा एग्जिट करें? ये देखिए मेटल स्टॉक्स में जैसे आपने भी बताया, सिल्वर के मूव के कारण हिंदुस्तान जिंक डायरेक्टली कोरिलेटेड रहता है, और जिस हिसाब से इस मंथ में 11-11.5% की सिल्वर में गिरावट देखने मिली है इंटरनेशनल मार्केट्स में, और ऑलमोस्ट 58 के नीचे सिल्वर अभी भी ट्रेड कर रहा है। तो थोड़ा सा प्रेशर जरूर है जिंक में, दिखने में लग रहा है कि बेस फॉर्मेशन कंप्लीट हुआ है,
स्टॉक 515 के आसपास में एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एग्जिबिट किया है और एक वापस मूव देने के लिए ऑन द अपसाइड तैयार है। 602 तक के लेवल्स 600 तक के लेवल्स इसमें देखने मिल सकते हैं। तो यहाँ पे 6 थे पोजीशन ऐड भी कर सकते हैं इन लेवल्स पे। थोड़ा सा वेदांता ग्रुप में भी हमने देखा था ऑफ लेट सेलिंग थी, इसलिए उसका भी प्रेशर था स्टॉक में। बट अब आप देखेंगे तो कल भी वेदांता में भी एक अच्छा मूव था और Zinc में भी ऑन द अपसाइड एक पुल करने का अटेम्प्ट लिया था। तो यहाँ पे पोजीशन ऐड की जा सकती है। कंबाइंड स्टॉप लॉस इन्हें 510 का मेंटेन करना है। ऊपर में जो शॉर्ट टर्म में टारगेट रहेंगे, पहला जो टारगेट रहेगा वो 570 और सेकंड जो टारगेट रहेगा उसका 600 तक के भी लेवल्स इन्हें देखने मिल सकते हैं। हिंद जिंक पर ये व्यू है आपका, 600 तक के लेवल भी देखने को मिल सकता है। होल्ड कीजिए लेकिन स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन कर लीजिए 510 का। जो दूसरा इनका प्रश्न है आशीष जी, वो भारत डायनेमिक्स पर है। BDL 1527 इन्होंने अपनी खरीद बताई, 1253 पे कर रहा है कारोबार, तो यहाँ पे भी लॉस हो गया है। BDL डिफेंस पैक फ्लेवर में, लेकिन BDL ने अंडर परफॉर्म किया है सर बहुत सारे डिफेंस स्टॉक्स से अगर आप कंपेयर करें तो। इसके क्वार्टर 4 नतीजे भी अच्छे नहीं थे, इसकी अपनी दिक्कतें भी रहती है एग्जीक्यूशन की, चार्ट्स पर भी थोड़ा कमजोर हो चला है। यहाँ पर क्या स्ट्रैटेजी? जी जी श्रेया जी, जैसे आपने एग्जैक्टली पॉइंट आउट किया कि रिलेटिव स्ट्रेंथ इसमें कंपैरेटिवली लेस है कंपेयर टू अदर डिफेंस स्टॉक्स में। अगर आप BEL से कंपेयर करेंगे तो BEL आज भी अच्छे स्ट्रेंथ में ट्रेड कर रहा है। BDL में वैसा स्ट्रेंथ नहीं देखने मिल रहा और एक बहुत क्रूशियल लेवल पे BDL प्लेस्ड है, जिसे हम नीको ब्रेक लेवल बोलते हैं। अगर ये 1230 का जो जोन है वो तोड़ता है तो शायद इसमें वापस 1100 तक के भी लेवल्स देखने मिल सकते हैं ऑन द लोअर साइड। तो यहाँ पे कॉशियस रहने की जरूरत है। 1225 के आसपास में एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रखे। एक एंटिसिपेशन है कि शायद यहाँ से एक पुल बैक देखने मिल सकता है और 1350 तक के लेवल्स दिखा सकता है ये। बट हाउएवर चार्ट पे अभी वैसे स्ट्रेंथ नहीं देखने मिल रही है। एंटिसिपेट कर रहे कि शायद एक पुल बैक देखने मिले, इसलिए 1225 का एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करें इसमें। ओके 1225 का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस BDL और साथ ही साथ हिंद जिंक के ऊपर, ये हो गई राय। अगले दर्शक रेवाड़ी से हमारे साथ घनश्याम जी जुड़े हैं। घनश्याम जी नमस्कार। नमस्कार मैडम जी बताइए क्या सवाल? मेरे पास स्टरलाइट टेक्नोलॉजी है, 4000 शेयर 100 रुपए से लिए हुए, और एक 5000 शेयर है HFCL 100 रुपए से लिए हुए। तो मैं लॉन्ग टर्म के लिए 2-3 साल के लिए रख सकता हूँ, व्यू बताएं क्या? ठीक है, शुरुआत स्टरलाइट टेक्नोलॉजीज के साथ करते हैं। शानदार रिटर्न यहाँ पे मिल रहा है, 500 रुपए के भाव पे कारोबार कर रहा है, 100 रुपए की खरीद है। पिछले एक साल में देखिए एक तरफा मूव यहाँ पे जो है हमें आता हुआ दिखाई दिया है। 103 इसका भाव था जनवरी 2026, यानी कि इसी साल ईयर टू डेट में हम देख लें तो जनवरी में 100 रुपए के स्तर पे कारोबार कर रहा था और अब ये यहाँ पे अच्छे खासे 500 रुपए के स्तर पे पहुंच गया। शानदार एक तरफा रिटर्न दिया है। भैती जी क्या करा जाए? अच्छे पैसे बन रहे हैं, अच्छा प्रॉफिट बन रहा है, उसको बुक कर लिया जाए क्योंकि इस मार्केट कंडीशन, इस वॉलेटाइल कंडीशन को देख के लगता है कि जितना पैसा सेफ हो उसको सेफ कर लें, या फिर रुक सकते हैं, कोई डर की बात नहीं है? जी ये देखिए स्टरलाइट टेक्नोलॉजीज की बात करें तो जैसे आपने बताया वर्टिकल राइज स्टॉक में देखने मिला है और स्टॉक ऑलमोस्ट इस साल में करीब करीब 700% तक के ऑन द अपसाइड रिटर्न्स दिखाया था। और हम देखिए जिस हिसाब से रैली हुई है उस हिसाब से अब थोड़ी सी प्रॉफिट टेकिंग भी देखने मिल रही है। 670 से लेके 680 का हाई दिखाकर स्टॉक कंटिन्यूसली वन वे फॉल दिखा रहा है। तो हमारी सलाह रहेगी इस स्टॉक में एक बार प्रॉफिट बुक करें। वैसे भी ये स्टॉक अभी BE कैटेगरी में ट्रेड कर रहा है, जैसे तो ASM कैटेगरी 1 में ट्रेड है ये, तो यहाँ पे एक बार प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। प्रॉफिट बुक यहाँ पे एक बार करके चल सकते हैं। ये थी राय स्टरलाइट टेक्नोलॉजी के ऊपर। दूसरा सवाल इनका HFCL के ऊपर है। यहाँ पे भी इनके पास 5000 शेयर्स है पोर्टफोलियो में, बाइंग प्राइस है अगेन 100 रुपए का, 213 पे कर रहा है कारोबार। यहाँ पे भी अच्छा मुनाफा और यहाँ पे भी हम देखें तो अप्रैल के बाद वर्टिकल राइज देखने को मिला है। 72 के स्तर से सीधा 200 पार ये छलांग लगाता हुआ दिखाई दिया। यहाँ क्या करा जाए? देखिए HFCL की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर फिर भी वैसा जो हिमाचल फ्यूचरिस्टिक है जो यहाँ पर अभी भी मुझे लग रहा है कि ऊपर में पोटेंशियल है थोड़ा सा HFCL में, और यहाँ पे इन्हें सिर्फ स्टॉप लॉस को ट्रेल कर लेना चाहिए क्योंकि स्टॉक कंसोलिडेट कर रहा है। जैसे कि हम स्टेरलाइट में बात किए थे वहां पे तो हमने देखा था क्लियरली प्रॉफिट टेकिंग देखने मिल रही है। HFCL में ऑन द अपसाइड एक कंसोलिडेशन चालू है, 220 से लेके 210 का जो जोन है वहां पे स्टॉक कंसोलिडेट कर रहा है एक वर्टिकल राइज के बाद। तो यहाँ पे सिर्फ स्टॉप लॉस 200 का रखे और इस रैली में राइड करे। अगर ये वापस रैली ऑन द अपसाइड रिज्यूम होती है तो इसमें 270 तक के भी लेवल्स इन्हें देखने मिल सकते हैं। तो 200 का स्टॉप लॉस लगाए और होल्ड करे इस पोजीशन में। स्टॉक सिलेक्शन इनका अच्छा था, दोनों में ही अच्छी प्रॉफिट हो रही है और दोनों में ही होल्ड करने की राय फिलहाल आती हुई।
आगे बढ़ते हैं, ओम प्रकाश जी जुड़ रहे हैं कोलकाता से। ओम प्रकाश जी नमस्कार। जी नमस्कार। मेरा प्रश्न टाटा स्टील पर है। मैंने पिछले महीने बहुत अच्छे रिजल्ट को देखकर इसे खरीदा था। मेरे पास 1000 शेयर है टाटा स्टील के 210 के भाव पर। मैंने पिछले महीने 2-3 महीनों को ध्यान में रखकर लिया था, तो क्या मेरा अभी गिर गया है? मेरा खरीद भाव कम से कम अगले 1-2 महीनों में आएगा या मुझे क्या करना चाहिए? ठीक है, टाटा स्टील पर आपका ये सवाल मैंने समझ लिया। आपने अपनी खरीद बताई 210 की, थोड़ा लॉस हो रहा है आपको क्योंकि 184 पर आ गया है। कुछ खास किया नहीं है स्टॉक्स ने, वैसे कंसोलिडेट ही किया है। क्या करना चाहिए आशीष जी? लॉस हो रहा है इनको 25 रुपये प्रति शेयर का। जी देखिए, मेटल स्टॉक्स में एक अच्छा खासा करेक्शन ऑलरेडी हमने देखा है। 222 से लेके स्टॉक करेक्ट होकर 180 तक लोअर लेवल्स में दिखा है। तो हमें लग रहा है शायद यहाँ से एक बाउंस बैक देखने मिल सकता है स्टॉक में, जो कि इसे वापस 200 तक का जोन दिखा सकता है। देखिए 200 एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस एरिया है, और शायद जो रैली आएगी तो उसमें भी 200 क्रॉस करना इतना ईजी नहीं रहेगा स्टॉक के लिए। बट हाउएवर यहाँ पे इन लेवल्स पे अभी होल्ड करने की ही सलाह है। नीचे में 180 का स्टॉप लॉस लगा है, 200 के आसपास में आता है तो वापस से एक बार इसमें चार्ट चेक कर पाना। ओके, तो ये थी राय टाटा स्टील के ऊपर। चलिए आगे बढ़ा जाए, और जो अगले दर्शक हैं अहमदाबाद से धवल जी हमारे साथ जुड़े। धवल जी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैडम। जी बताइए क्या सवाल। माय क्वेश्चन इज ऑन स्पार्क सन फार्मा रिसर्च। 250 का बैंक प्राइस है और 1000 शेयर क्वांटिटी है। व्हाट इज फ्यूचर फॉर 1-2 years? ठीक है, अगले 2 साल के लिए पूछना चाह रहे हैं। 250 की खरीद है, 1000 शेयर्स है पोर्टफोलियो में। 222 के स्तर पे ये आपको कामकाज करता हुआ दिखाई देगा। मेरे पास चार्ट ही ऐसे आ रहे हैं क्या? मार्च के बाद, अप्रैल के बाद शानदार रैली यहाँ पे देखने को मिली, लेकिन इसमें गलती है कि बाइंग काफी अपर लेवल्स में की गई है। भैती जी सेम चार्ट उसी तरीके का देखने को मिलेगा। मार्च के बाद एक तरफा मूव यहाँ पे आता हुआ दिखाई दिया। क्या करें? यहाँ तो प्रॉफिट बुक नहीं कर सकते बिकॉज बाइंग गलत लेवल पे है। क्या करना चाहिए? ये देखिए फार्मा एज ए स्पेस काफी अट्रैक्टिव लग रहा है। स्पेसिफिकली सन फार्मा और स्पार्क में अच्छा मोमेंटम बना हुआ है यहाँ पे। तो यहाँ पे होल्ड करे, अच्छी ग्रुप की कंपनी है और थोड़ा सा जरूर ऊपर के लेवल से कूल ऑफ हुआ है। पिछले हफ्ते भी हमने देखा था एक 11% का कूल ऑफ था, और इस बार भी 6% का है, क्योंकि वर्टिकल राइज जैसे आपने बताया मार्च से 114 से स्टॉक स्टीप राइज दिखाया था और 280 तक के लेवल दिखाया था। इसीलिए थोड़ा सा करेक्शन स्टीप ऑन द डाउन साइड थोड़ा एग्रेसिव है। बट हाउएवर हमें लग रहा है कि 200 के आसपास में एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया और वहां से वापस एक बाउंस बैक देखने मिल सकता है। तो होल्ड कर इस पोजीशन को, 200 का ही स्टॉप लॉस रखें। ओके, 200 का आपको लगाना है स्टॉप लॉस और अपनी पोजीशन को यहाँ पे करके चलना है होल्ड। चलिए वक्त हो गया है एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन आप कहीं मत जाइएगा। कोई भी सवाल है पोर्टफोलियो से जुड़ा हुआ तो आप हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे हमें भेज सकते हैं। विल बी बैक आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं ट्रेडर्स हॉटलाइन। चलिए अब वक्त हो रहा है सोशल मीडिया क्वेरीज को एड्रेस करने का। बहुत सारे सवाल आए हैं और अब ज़्यादा से ज़्यादा सवाल हम एड्रेस करने की कोशिश करेंगे। मैंने पिक किया है जो सवाल, उन्होंने अपना नाम नहीं भेजा, कोई बात नहीं। अच्छा, विनू जी हैं हैदराबाद से, ये सवाल पूछ रही हैं, एमटार पे पूछ रही हैं, और इनको मिला था शेयर IPO में ही। तो लिखिए यार, ये एमटार बहुत ही अच्छे खासे प्रॉफिट में होंगी क्योंकि 575 का इसका इशू प्राइस था, लिस्ट हुआ था 1060 के करीब, और अब देखिए 5457 के लेवल पर कर रहा है कारोबार। अच्छा, ये पूछ रही हैं आशीष जी कि क्यों गिर रहा है स्टॉक, क्या करना चाहिए? बहुत अच्छे प्रॉफिट में होंगी, क्या थोड़ा प्रॉफिट बुक किया जाए? ये देखिए कंटिन्यूसली सर्किट टू सर्किट चल रहा है अभी ये स्टॉक, और बी कैटेगरी में, इसलिए इसमें डाला हुआ है ASM कैटेगरी में सर्विलेंस में। तो यहाँ पे हमें लग रहा है कि जिस हिसाब से गिरावट है, थोड़ा सा एक हाई वॉलेटाइल स्टॉक हो गया है ये। तो यहाँ पे एक बार प्रॉफिट बुक कर ले, अच्छे प्रॉफिट में है। शायद आज तो ये 5% के लोअर सर्किट पे, तो आज तो इन्हें ट्रेड नहीं करने का मौका नहीं मिलेगा, बट शायद कल जब मार्केट खुलता है तो इसमें प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। ओके, तो ये थी राय एमटार टेक के ऊपर। प्रॉफिट बुक आप यहाँ पे करके चल सकते हैं। अगला सवाल अमरजीत जी का आया है। वहीती जी, इनके पास NHPC के 12,500 शेयर्स है पोर्टफोलियो में, 81 के भाव पे बाइंग की हुई है। ये बोल रहे हैं क्या करूं और किस लेवल तक होल्ड करना सही है, और 81 पे इस टाइम पे कारोबार कर रहा है कट टू। जी
ये देखिए पावर स्टॉक्स काफी अच्छे लग रहे हैं इन लेवल्स पे, और एक पोर्टफोलियो के अगर पर्सपेक्टिव से अगर पिक करना है तो पावर स्टॉक्स में से एनएचपीसी एक अच्छा स्टॉक है। तो यहाँ पे होल्ड करने की सलाह है। शॉर्ट टर्म में इसमें 88 से लेके 90 तक के लेवल्स इन्हें देखने मिल सकते हैं। स्टॉप लॉस इन्हें मेंटेन करना चाहिए, 78 का एसएल मेंटेन करे। एनएचपीसी अच्छा मूव कर रहा है आज के सेशन में, और आशीष जी की यहाँ पे राय आती हुई। अच्छा, दूसरा जो प्रश्न लिया है जियो फाइनेंस पर, डिस्क्लेमर प्लेट पहले रख देते हैं क्योंकि जियो फाइनेंस हमारी पेरेंट कंपनी से एसोसिएटेड है, तो कोई भी खरीद फरोख्त करनी हो तो अपने पर्सनल फाइनेंशियल के एडवाइज़र की सलाह भी ले लें। अच्छा, इनका जो सवाल है वो जियो फाइनेंस पर है। 257 इनकी खरीद उन्होंने बताई है जियो फाइनेंस की, और ये जो काउंटर है अभी फिलहाल कर रहा है कारोबार 237 के लेवल पर। तो क्या किया जाए आशीष जी? इनके पास 450 क्वांटिटी है, 3 से 6 महीने तक होल्ड कर सकते हैं। थोड़ा लॉस हो रहा है इनको, स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए? श्रेया जी, मेरी ट्रेडिंग पोजीशन है जियो फाइनेंस में, तो इसलिए कंप्लायंस पर्पस के कारण इस पर जवाब नहीं दे पाऊंगा। कोई बात नहीं, जियो फाइनेंशियल पर कभी और राय ले लेंगे किसी और से, लेकिन स्टॉक में थोड़ा प्रेशर तो देखने को मिल रहा है। लंबी अवधि की नज़रिया है अगर आपका सौरभ नंदी जी, तो आप इसे होल्ड कर सकते हैं। फिलहाल यही सारे स्टॉक्स पर व्यू आता हुआ। दूसरा जो सवाल मैंने पिक किया है वो है दिवेश मोनपारा जी का, और ये पूछ रहे हैं वीएसटी इंडस्ट्रीज़ पर। वीएसटी इंडस्ट्रीज़ रखेगा एक बार स्क्रीन पर, और ये काउंटर 233 के लेवल पर कर रहा कारोबार। इनकी जो खरीद है वो 310 की है, तो थोड़ा लॉस हो रहा है इनको यहाँ पर, काफ़ी प्रेशर में। 1 महीने में 12% टूट गया ये काउंटर। यहाँ पर क्या रणनीति आशीष जी? जी, ये देखिए हमारे ख्याल से जितने भी ये टोबैको मैन्युफैक्चरर्स हैं, हमें वापस बाइंग इंटरेस्ट अच्छा देखने को मिल रहा है, और वीएसटी इंडस्ट्रीज लेवल्स पे काफी अट्रैक्टिव लग रहा है। तो यहाँ पे होल्ड करने की सलाह है। गॉडफ्रे फिलिप्स में भी हमने देखा एक अच्छा मोमेंटम या एक रिकवरी का ट्रेड अप वापस बन रहा है। यहाँ पे इस पोजीशन को होल्ड करे। नीचे में जो स्टॉप लॉस इन्हें मेंटेन करना चाहिए वो 225 का एसएल मेंटेन करे। शॉर्ट टर्म में हमें लग रहा है इसमें वापस 260 तक के लेवल्स इन्हें देखने मिल सकते हैं। ओके, ये थी राय वीएसटी इंडस्ट्रीज पर। दूसरा सवाल भुवाश जी का है। इनके पास आरती ड्रग्स के 200 शेयर्स है पोर्टफोलियो में, और बाइंग प्राइस है 470 रुपए का। बोल रहे हैं कि अब क्या करना चाहिए? नवंबर के टाइम पे इन्होंने खरीदा था और 421 पे ये कारोबार कर रहा है, हल्का फुल्का लॉस। जी, ये देखिए फार्मा में ओवरऑल स्ट्रेंथ देखने मिल रही है, और आरती ड्रग्स में हमें लग रहा है कि यहाँ पे इस पोजीशन को होल्ड करे। यहाँ पे वापस इन्हें एक अच्छा, पिछले हफ्ते भी एक अच्छा स्विंग देखने मिला था। 6-6.5% का स्विंग था पिछले हफ्ते, और कंटिन्यूसली 4 हफ्तों से हायर हाइज के पैटर्न बन रहे हैं स्टॉक में। स्टॉक वेल प्लेस्ड है 460 से लेके 480 तक के लेवल दिखाने के लिए। यहाँ पे एक स्टॉप लॉस इन्हें जरूर 405 का मेंटेन करना चाहिए। आरती ड्रग्स पर ये फिलहाल व्यू आता हुआ, यहाँ पर आपको यही स्ट्रैटेजी अपनानी है। एक आखिरी सवाल प्रवेश नहार जी का हम पिक कर रहे हैं। यूनियन बैंक पर इन्होंने पूछा है, अच्छी स्ट्रेंथ है इस पूरे स्पेस में। 64 इन्होंने अपनी खरीद बताई, 177 पर कर रहा है कारोबार। स्टॉक 1% ऊपर आज भी है, और इनफैक्ट आशीष जी इनको बहुत अच्छा प्रॉफिट हो चुका है। यहाँ पर पूछ रहे हैं क्या किया जाए, प्रॉफिट बुकिंग करें या फिर और ऐड कर सकते हैं? ये देखिए ऐड करने की तो सलाह नहीं है, क्योंकि ओवरऑल बैंक निफ्टी थोड़ा सा वीकनेस देखने में मिल रहा है, बट पीएसयू बैंक उसके काउंटर में बहुत अच्छे स्ट्रेंथ में दिख रहे हैं, और वो ही क्लियरली विजिबल है। पिछले हफ्ते बीच में एक अच्छा स्विंग था, और इस हफ्ते वापस नंबर्स पे स्ट्रॉन्ग रिएक्शन देखने मिला है। प्रॉफिट बुक करने की जल्दी ना करें। जब हम मोस्ट ऑफ द टाइम्स जितने इन्वेस्टर्स या ट्रेडर्स है लॉस में ज्यादा रखते हैं, और प्रॉफिट बुक करने में थोड़ा सा हड़बड़ी करते हैं, तो यहाँ पे हमारी सलाह रहेगी कि सिर्फ स्टॉप लॉस थोड़ा सा पेशेंस रखें। स्टॉप लॉस को ट्रेल करके ऊपर ले आए, 170 का स्टॉप लॉस रखे, और इसमें थोड़ा सा पेशेंस रखे। स्टॉक वेल प्लेस्ड है, 190 तक के भी मूव दिखाने के लिए नहीं। 170 का स्टॉप लॉस लगाना है आपको, 190 तक के स्तर दिखा सकता है। यूनियन बैंक पर फिलहाल होल्ड करने की स्ट्रैटेजी अपनानी है आपको। चलिए, वक्त हो रहा शो को वाइंड अप करने का। बहुत शुक्रिया आशीष जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम सवालों के इतने अच्छे तरीके से जवाब देने के लिए। दर्शकों का भी बहुत बहुत आभार इस तादाद में जुड़ने के लिए, अपने प्रश्न पूछने के लिए, जिनके भी सवाल रह गए होंगे। कल फिर से ट्रेडर्स हॉटलाइन में एड्रेस करने की पूरी कोशिश करेंगे। एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन ब्रेक के उस पार देखिए खिलाड़ी नंबर 1 आशीष के साथ।